तो उन्होंने बोला, तो प्रभुपाद जी ने बोला भारत के प्रधानमंत्री के बारे में, बोले वो तो स्विट्जरलैंड में कुत्ता बन गए हैं। तो प्रभुपाद जी त्रिकालदर्शी है, तो वो बोल सकते थे। तो कहने का मतलब ये है कि भगवान खुद यहाँ बोल रहे कि सुखी कौन रहता है, जो अंदर के सुख को प्राप्त करता है, अंतःकरण में सुख का अनुभव करता है। अंतःकरण में मतलब ये है कि आत्मा स्वतः ही सुखी होती है। आत्मा कभी दुखी नहीं रहती। आत्मा है ना सच्चित आनंद, भगवान का अंश है वो। भगवान भी सच्चित आनंद है, आत्मा भी सच्चित आनंद है। जैसे सूर्य और सूर्य की किरण है, तो सूर्य की किरणें जब खिड़की में आती है तो आप देखो कितने छोटे छोटे कण दिखाई देते हैं। उन कणों से तो सूर्य की किरण बनती है। तो जो गुण सूर्य में होते हैं वही गुण किरण में भी होते हैं। या आग में जो गुण होते हैं वो चिंगारी में भी होते हैं, बस मात्रा का फर्क होता है। वैसे ही भगवान का गुण है सदैव प्रसन्न रहना। आत्मा भी सदैव प्रसन्न रहती है, कभी दुखी नहीं रहती आत्मा एक सेकंड को भी। इसलिए जो लोग, तो जिनको लाइलाज बड़े खतरनाक रोग अगर हो जाते हैं, आदमी ठीक ही नहीं हो रहा है, तो वो आत्मा को जब बलवान बनाता है तो आत्मा की शक्ति से वो उस बीमार शरीर से भी बड़े बड़े काम कर लेता है। और सुखी रहता है, मन में शांत रहता है, प्रसन्न रहता है। वो कैसे रहता है? वो आत्मा से एनर्जी ले लेता है। आत्मा से एनर्जी का मतलब है कि वो आत्मा को शास्त्र अध्ययन, भगवान की सेवा इत्यादि में लगा के रखता है। तो उससे आत्मा को एनर्जी मिलती है। तो दुनिया के लोग, ये तो लोग बहिर्मुखी हैं, बाहर सुख ढूंढते हैं। लेकिन जो सच्चा योगी होता है वो अंतर्मुखी होता है, अंदर सुख ढूंढता है, वो बाहर सुख नहीं ढूंढता है। प्रभुपाद जी बोलते थे कि जो भौतिकवादी व्यक्ति होगा वो हमेशा बाहर सुख ढूंढेगा, और जो सच्चा आत्मवादी है, आध्यात्मवादी है, वो अंदर सुख ढूंढता है। ये बात है। तो जो ब्रह्म निर्वाण की स्थिति है, ये किसी को आत्मज्ञान से प्राप्त होती है, किसी को अष्टांग योग से प्राप्त होती है, किसी को भक्ति योग से प्राप्त होती है। तो एक सिचुएशन होती है जहाँ पर व्यक्ति शारीरिक चेतना से उठकर आत्मा के में स्थित हो जाता है, इस शरीर में रहते हुए। उसको बोलते हैं जीवन मुक्त। शरीर में है भी वो, लेकिन वो शरीर से पूरी तरह अलग हो गया है। जैसे होता है नारियल, मैं एग्जांपल देता हूँ, कई बार एक नारियल होता है, एक सूखा नारियल, एक गीला नारियल। तो जो गीला नारियल है वो कैसा होता है, अपने शेल से, अपने कवर से, अपने खुद से पूरी तरह चिपका होता है। आप फोड़ोगे तो कितनी तकलीफ होती है निकालने में उसको। पत्थर से फोड़ो, फिर चाकू से निकालो, क्या का जतन करने पड़ते हैं, तब मिल निकलता है। लेकिन एक और नारियल होता है, ऐसे बोलते हैं कि सूखा नारियल, वो भी कवर के अंदर ही है। वो भी शेल के अंदर है अपने, खोल के अंदर है वो। लेकिन वो रंच मात्र भी उस खोल से चिपका हुआ नहीं होता। खोल के अंदर रहकर भी खोल से अलग होता है। इसी को बोलते हैं स्वरूप सिद्ध व्यक्ति। शरीर के अंदर रहकर भी, या शारीरिक खोल के अंदर रहकर भी वो शरीर से जरा सा भी आसक्त नहीं, क्योंकि वो पता चल गया कि मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ। ऐसा ये साक्षात्कार हो गया। तो शरीर में रहकर भी वो शरीर से अलग है। वो शरीर के सुख दुख में इन्वॉल्व ही नहीं होता है। आत्मा में स्थित है तो हमेशा अंतरकरण में सुख ढूंढता है। और ये अंता सुख जो है, या अंतरामा जिसको बोलते हैं, अंतर ज्योति, ये श्लोक में शब्दांश सबका एक ही अर्थ है। अंतर ज्योति बोलो, अंतरात्मा बोलो, है ना। ठीक है ना। सुख और अंतरात्मा, सुख और अंतर ज्योति, ये शब्द जो आए हैं, ये सब भक्ति और साधक को बहुत अधिक सुविधाजनक है सुख उठाना। क्योंकि इसके पास करने को बहुत कुछ होता है, बहुत क्रियाएं होती है, इसके पास इंद्रियों को दुर्व्यवहार में लगाने के अनंत बहाने होते हैं। जैसे हरिदास ठाकुर थे, वो अकेले जंगल में भी आनंद में रहते थे, क्योंकि वो इस स्थिति में थे। संत तुकाराम थे महाराष्ट्र के, आप में से कोई महाराष्ट्र से है क्या? शायद नहीं होगा। तो संत तुकाराम जी थे, उनको पकड़ लिया, मारने की बारी आई, उनको बांध दिया राजा ने। और उनसे पूछा कि हम तुम्हें मर्डर कर देंगे। तो वो हंसने लगे, बोले तुम मुझे देख भी नहीं सकते, मर्डर क्या करोगे मेरा? कैच मी इफ यू कैन, अगर तुम्हें लगता है तुम्हें दम है तो मुझे पकड़ के दिखाओ। क्योंकि वो शारीरिक चेतना में थे ही नहीं, वो आध्यात्मिक चेतना में थे। तो शरीर को तुम कष्ट दोगे भी, उनको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ये बात थी। पढ़िए, तात्पर्य पढ़िए। जब तक मनुष्य अपने अंत कारण में सुख का अनुभव नहीं करता, तब तक भला भ्रम सुख को प्राप्त कराने वाली ब्रह्मा क्रियाओं से वह कैसे छूट सकता है। हाँ, वो देखिए, जब तक मनुष्य अपने अंतःकरण में सुख का अनुभव नहीं करता, तब तक वो भारी सुख उठा ही नहीं सकता।
वो सुख जो भी उठाता है ना, बड़ा टेम्परेरी होता है। आप अपने जीवन में देख लो, बड़ी प्लानिंग बनाते हैं, हम यहाँ जाएंगे, हम वहाँ जाएंगे, इतने दिन रहेंगे, दुनिया भर की योजनाएं बनाते हैं। होता हमेशा उल्टा ही। चले जाओ पिकनिक, इतनी सारे दुख आएंगे, इतने कष्ट आएंगे, सोचोगे, मैं ये बोलूंगा आज के बाद नहीं जाना। और फिर भी इतने ढीठ है, 15 दिन बाद फिर चले जाते हैं। इसको बोलते हैं ढीठ लोग। जो एक बार से नहीं सीख पाता, एक बार से, उसको बोला था मूर्ख व्यक्ति है। हाँ, समझदार आदमी केवल एक बार की घटना में सबक ले लेता है, मुझे क्या करना और क्या नहीं करना। तो जब तक आदमी को अंदर से सुख महसूस नहीं करेगा, तब तक वो भटकता ही रहेगा। तो संसार के लोगों की स्थिति कैसी है, उस हिरण की तरह। उसको बोलते हैं कौन सा हिरण, कस्तूरी मृग। एक मृग होता है जिसको बोलते हैं कस्तूरी मृग। उसकी विशेषता ये होती है कि उसके अंदर एक मणि टाइप की चीज होती है, इसको बोलते हैं कस्तूरी, जो बहुत महकती है। और ये मृग उस खुशबू के चक्कर में सारी दुनिया में बाहर घूमता रहता है। कहाँ से खुशबू आ रही, कहाँ से खुशबू आ रही है, इस रेगिस्तान से उस रेगिस्तान, एक जंगल से दूसरे जंगल, एक कस्बे दूसरे, भटकता रहेगा खुशबू के मारे, क्योंकि खुशबू बहुत मधुर आती है उसकी। उसे ये नहीं पता कि उसके अंदर ही है एक्चुअली वो मणि। ठीक वैसे ही संसार के लोगों की हालत है। भारी सुख के पीछे मरे जा रहे हैं, मरे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं, गाड़ी बंगला नौकर चाकर लड़की लड़का संतान ये वो, दिन रात कुत्तों की तरह श्रम कर रहे हैं, और हमेशा कष्ट पे कष्ट उठा रहे हैं। माया खूब दुलत्तियां इनको मार रही है। वो जिस इस बात से वो बेखबर है कि जो सुख वो प्राप्त करना चाहते हैं वो बाहर नहीं, एक्चुअल में अंदर है। तो भक्तों के लिए सच्चा सुख क्या है, श्रीमद् भागवतम की कथा सुनना, उनका अध्ययन करना, उसका मनन करना, भगवान की सेवा करना, साधुजनों की सेवा करना। ये सच्चा सुख है। भगवान के गुण रूप लीला नाम में अपने मन को लगाना, अपने चित्त को लगाना, ये सच्चा सुख है। हम लोग को एनर्जी हमेशा वहीं से मिलेगी और कहीं से एनर्जी नहीं मिलेगी। पढ़िए। मुक्ति पुरुष वास्तविक अनुभव द्वारा सुख भोगता है, अतः वह किसी भी स्थान में मौन भाव से बैठकर अंत कारण में जीवन के कार्यकलापों को आनंद लेता है। ऐसा मुक्त पुरुष कभी ब्रह्म भौतिक सुख की कामना नहीं करता है। ये अवस्था ब्रह्म भूत कहलाती है, जिससे प्राप्त करने के बाद भगवत धाम जाना निश्चित है। तो गीता में श्लोक आता, ब्रह्म भूत प्रसन्न आत्मा, न शोचति न कांक्षति, समा सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते पराम। तो ब्रह्मभूत स्थिति होती है, मतलब वही, वो शरीर चेतना में न होकर आत्मा में स्थित हो गया है। तो किसी चीज का शोक नहीं करता, कुछ भी नुकसान हो जाए शोक नहीं करेगा। और ना इसे कुछ कामना रहती, कुछ प्राप्त करने की इच्छा नहीं रहती, क्योंकि उसे रियलाइजेशन आ गया कि भाई मैं शरीर नहीं, मैं तो आत्मा हूँ। तो ऐसा व्यक्ति संसार में वाकई में सुखी रहता है, और वो आत्मा में रमण करता है, और आत्मा में रहकर आत्मा से आनंद उठाता है। तो भक्ति में आनंद उठाना बड़ा आसान होता है। भगवान का भजन करके, भगवान की भक्ति करके, जैसे भक्त प्रहलाद थे, दिन भर संकट आते थे उनके ऊपर, रोज, वो भी जान से मारने की। अभी हमें से कोई हमको जान से मारने नहीं आ रहा है, वो रोज तो आ ही नहीं रहा है। वो रोज आते थे, तब भी वो आनंद में रहते थे। कैसे? अंतःकरण में सुख महसूस करते थे वो। अंतःकरण में सुख आनंद का आनंद करते थे। तो कुल मिला के ये श्लोक है, यही बात को बता रहा है कि वास्तविक सुख जो है बाहरी भोगों में नहीं है, बल्कि अंतर्मुखी होने में है। अंतर्मुखी यानी भगवान की भक्ति में स्थित होने में है, गीता के ज्ञान में स्थित होने में है, और गीता के ज्ञान में स्थिर होने में है। उसमें सुख है, और कहीं सुख है ही नहीं। ठीक है, ये बात है। अरे भाई क्या हो गया? हाँ, तो सुधीर स्वामी अपनी टीका में बोलते हैं कि इस स्थिति में आने वाला जो व्यक्ति होता है कोई साधारण साधक नहीं होता है। वो बहुत अग्रिम स्थिति में बड़ा चढ़ा साधु होता है, साधक होता है, उस स्थिति में आ पाता है। बल्ले विद्याभूषण ही बोलते हैं कि इस स्थिति में जब योगी पहुंच जाता है ना, तो वो आत्मा को नहीं बल्कि परमात्मा को भी जानने लगता है, मतलब भक्ति वाला साधु, जिससे उसकी शुद्ध भक्ति का उदय हो जाता है। तो कुल मिला के प्रश्न क्या, वो श्लोक क्या बोल रहा है कि ये श्लोक निष्कर्ष देता है
कि सच्चा सुख केवल आत्मज्ञान और भगवान की भक्ति में स्थित, जो स्थिर है, जो भगवान की भक्ति में स्थिर है, वही संसार में सुख प्राप्त कर सकता है। इसके अलावा संसार में कोई व्यक्ति सुखी नहीं रह सकता। जो भोगों में लगे हैं, वो कभी सुखी नहीं रह सकते। विदुर महाराज को देख लो उदाहरण के रूप में। तीर्थ यात्रा चले गए, बड़े आनंद मंगल में रहे, सुखी रहे। भगवत ज्ञान मिला उनको, वो अलग। चलिए, श्लोक क्रमांक 25। कांता जी। लभन्ते ब्रह्म निर्वाणा मृषया क्षीण कल्मषा छिन्न देदा यथात्माना सर्वभूत हिते रता। हरे कृष्णा। शिल प्रपात जी की जय। प्रभु जी को स्क्रोल कर दीजिएगा। जो लोग संशय से उत्पन्न होने वाले द्वेष से परे हैं, जिनकी मन आत्म साक्षात्कार में रत है, जो समस्त जीवों के कल्याण कार्य करने में सदैव व्यस्त रहते हैं, जो समस्त पापों से रहित है, ये ब्रह्म निर्वाण मुक्ति को प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है 4 लक्षण बताए किसके, जो ब्रह्म निर्माण के लिए अधिकारी बन जाते हैं। तो ब्रह्म निर्माण से का तात्पर्य कौन बताएगा? ब्रह्म निर्माण को समझ लो पहले आप, तो फिर बाकी की चीजें बताएं। ब्रह्म निर्माण से क्या मतलब है? सदानंद योगी ने माता जी, आप उत्तर दे रहे हो या पढ़ने के लिए हाथ उठाया आपने? प्रभु जी मैं उत्तर देने का प्रयास करती हूँ। करिए करिए करिए। ब्रह्म निर्वाण मतलब जो ब्रह्म ज्योति में मिल जाने को वो समझते हैं कि भी ब्रह्म ज्योति में मिल जाना, शायद यही होगा। ठीक है, देखते रंग नारायण माता जी भी हाथ उठाइए। यस माता जी बताइए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जैसा कि अभी आपने बताया, पीछे ब्रह्म का मतलब बताया था कि जो जिस जिस योग में स्थित है, तो जो उसका लक्ष्य है वहां तक पहुंचता है। तो ये ब्रह्म निर्वाण भी वही है कि जो लक्ष्य है वहां तक पहुंचना ही ब्रह्म निर्वाण है। तो निष्काम कर्मियों के लिए लक्ष्य ब्रह्म निर्वाण क्या होगा? ब्रह्मा की प्राप्ति, ब्रह्म प्राप्ति। ब्रह्मा की नहीं, ब्रह्म प्राप्ति। ब्रह्मा की प्राप्ति या ब्रह्मानंद? ब्रह्म 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 ब्रह्मानंद की प्राप्ति। और ज्ञान योग का? ज्ञान योग का परमात्मा की प्राप्ति। ज्ञान योग का परमात्मा की प्राप्ति। अरे तो गड़बड़ लग रहा है। भूल गए मैं भूल गई हूँ, हो सकता है गलत हो गया। यस हनुमंत प्रेक्षक प्रभु बताइए, ब्रह्म वो निर्वाण किसके लिए जी था? हरे कृष्ण प्रभु जी। ज्ञान योगी जो है वो हमेशा ब्रह्म में लीन होता है, वो भगवान की सेवा में नहीं मानता है। और जो भक्ति में लगा रहता है वो हमेशा भगवान की सेवा उनके लिए जरूरी है। मुक्ति से भी बढ़कर वो भक्ति में मानते हैं। तो भक्ति योग के लिए ब्रह्म निर्वाण से क्या मतलब होगा यहाँ पे? उसका मतलब है कि गोलोक वृंदावन पाना, कि जहाँ भगवान रहते हैं उनको, उनके चरण कमलों में रहना, उनकी रज पाना। अष्टांग योगी के लिए? अष्टांग योगी के लिए ब्रह्म में लीन हो जाना, वो हाँ, मैक्सिमम वहीं तक जाएगा। इसका मतलब कंफ्यूजन है आप लोगों को भी। कौन बताना चाहेगा? सही तीनों एकदम सिंपल, एकदम इतना हजारों बार मैंने बता चिया है, कितना बार बताया है। बताइए। CRC। हरे कृष्णा प्रभु जी, साधु प्रणाम। प्रभु जी, निष्काम कर्म योगी के लिए ब्रह्म निर्वाण का मतलब है आत्म साक्षात्कार, हम्म। और उसके बाद ज्ञान योगी के लिए है ब्रह्मानंद की प्राप्ति, अष्टांग योगी के लिए परमात्मा की प्राप्ति, और भक्ति योगी के लिए है श्री कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। बस इसको बोलते हैं ब्रह्म निर्वाण। ये समझ लो आप। अब ब्रह्म निर्वाण प्राप्त करना है, उससे कुछ शर्तें हैं। क्या शर्तें हैं? सबसे पहले श्लोक पे चलो आप, तो आपको समझ में आएगा अच्छे से। तो ये शर्त है क्षीण कल्मषा। दिख रहा है आप लोगों को? क्षीण कल्मषा का मतलब है पापों से मुक्ति। ये पहली कंडीशन। क्षीण कल्मषा है ना, पापों से मुक्ति। दूसरा है छिन्न देधा। छिन्न देधा, ये दिख रहा होगा आपको दूसरी लाइन में पहला शब्द। दिख रहा है नहीं दिख रहा? छिन्न देधा। इसका मतलब क्या है कि जितने प्रकार के द्वंद और संशय होते हैं, उनसे वो छिन्न कर देता है। मतलब उन संशयों से मुक्त हो जाता है। जो द्वैत होते हैं ना, निंद्रा निंदा, मान अपमान, निंदा स्तुति, अमीरी गरीबी, ये सब से जो द्वैत हैं, जो द्वंद चलते हैं, उससे मुक्त। और जितने संशय हैं उनसे मुक्त हो जाता है। संदेह को स्थिरता उसके मन में किसी भी चीज को लेकर। और फिर जो है यथात्मना,
यथात्मना का मतलब क्या है कि अपनी इसके दो अर्थ निकल सकते हैं। अपनी मन को अपने योग, जो लक्ष्य, योग का साधन का लक्ष्य, उस पर लगातार लगा के रखता है। और एक अर्थ ये भी कि वो अपनी आत्मा को लगा के रखता है, जिसका साध्य होता है। ठीक है ना। और चौथा क्या है, सबसे प्रभु जी, महत्वपूर्ण, थर्ड थर्ड एक बार फिर से रिपीट करेंगे? अपने मन और आत्मा को अपने योग के लक्ष्य में लगाकर रखता है। ठीक है। चौथा लक्षण है वो सबसे महत्वपूर्ण है, और ये केवल भक्ति योगी ही कर सकता है। ये बाकी के तीन योग ऑर्डर में से नहीं करते। ये भक्ति योगी करता है। वो क्या, सर्वभूते हिते रता, समस्त जीवों का कल्याण करने का वो सोचता नहीं है केवल कि चलो सोच लेगा, व्यस्त रहता है करने में। समस्त जीवों के कल्याण में वो व्यस्त रहता है। तो जब ये चार कंडीशन उसकी क्रॉस हो जाती है, तो उसको लभंते, लभंते ने प्राप्त करना, किसका, ब्रह्म निर्वाणम, मुक्ति प्राप्त कर लेता है। ब्रह्म, ब्रह्म मतलब मैंने आपको बता दिया, ये बात ये श्लोक बोल रहा है। ठीक है। पढ़िए पूरा तात्पर्य, फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ लीजिए। जी बिल्कुल। आपका वैसे तो पास जी की जय। केवल वही व्यक्ति सभी जीवों के कल्याण कार्य में रत रत कहा जाएगा जो पूर्णतः कृष्ण भावित। जब व्यक्ति को यह वास्तविक ज्ञान हो जाता है कि कृष्ण ही सभी वस्तुओं के उद्गम है, तब वह जो भी कर्म करता है सबों के हित को ध्यान में रखकर करता है। परम भोक्ता, परम नियंता तथा परम सखा कृष्ण को भूल जाना मानवता की क्लेशों का कारण है। अतः समग्र मानवता के लिए कार्य करना सबसे बड़ा कल्याण कार्य है। कोई भी मनुष्य ऐसे श्रेष्ठ कार्य में तब तक नहीं लग पाता जब तक वह स्वयं मुक्त न हो। कृष्ण भावित मनुष्य के हृदय में कृष्ण की सर्वोग्यता पर बिल्कुल संदेह नहीं रहता। वह इसीलिए संदेह नहीं करता क्योंकि वह समस्त पापों से रहित होता है। ऐसा है यह देवी ब्रेन, जो कौन व्यक्ति बताएगा, मानव समाज का भौतिक कल्याण करने में ही व्यस्त है। कौन बताएगा पहले बता, प्रभुपाद जी क्या बोल रहे हैं। वो समझ में आया नहीं आया, बस ऐसे ही, क्या बोला प्रभुपाद जी ने। चलिए ठीक है, एक मिनट। इसका मतलब या तो आप सुन नहीं रहे थे, या कुछ गड़बड़ थी, आप यहाँ थे नहीं। ये चार शब्द ना, क्षीर कल्मषः, छिन्न देदा, यथात्माना और सर्वभूत हिते रता, ये आपको दिख रहा है चार शब्द। इन चार में से प्रभुपाद जी ने किसी एक शब्द पर अपना प्रपट दिया है। बताइए कौन सा शब्द है वो, कौन बताएगा। यस, मंगला मोद, मोद माता जी बताइए। मंगल। प्रभु जी, सर्वभूत हिते रताः। हाँ, ऐसे पढ़ा जाता है तात्पर्य को। प्रभुपाद जी ने तीनों छोड़ दिए। क्यों छोड़े हैं, क्योंकि जैसे मैंने पहले कहा आपको, कि वो चौथा वाला है वो केवल भक्ति योगी ही करता है। बाकी के तीन तो अपने कल्याण में लगे रहते हैं। ये जो दूसरे अपने साथ साथ दूसरे कल्याण में भी लगता है, इसका वर्णन किया गया है। अब बताइए क्या बोला प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में। तो सिंपल हो एकदम। बताइए मंगल मोद जी, माता जी क्या। प्रभु जी, जो मतलब पूर्णतः कृष्ण भावना भावित है, मतलब पूर्णतः भगवान की सेवा में रत रहता है, निरंतर उनकी सेवा में लगा रहता है, वही सभी जीवों के कल्याण मतलब कल्याणकारी कार्य करेगा। उनको मतलब उनपे प्रभु जी, हाँ हाँ, सही बोल रहे हो, सही बोल रहे हो, बोलिए, सही बोल रहे हो। प्रभु जी, बिल्कुल। मतलब उनके कल्याण के लिए उनको मतलब जो जैसे वो भक्त जीव हैं उनके कल्याण के लिए, उनको भी संसार से तारने के लिए, उनके कल्याण के लिए कार्य करेगा। ठीक है, क्यों करता है वो, इसका उत्तर भी प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में दिया है। भाई मैं सबका कल्याण क्यों करूं, मैं अपना भजन करूंगा, अपना घर संभालूंगा, मुझसे मेरा घर तो संभलना नहीं, मैं दुनिया घर क्या संभालूंगा। मैं सबका कल्याण क्यों करूं, तो वो क्यों करता है। हम्म देखो तात्पर्य की दूसरी लाइन में लिखा है प्रभुपाद जी ने। आप कोई पढ़ प्रभु नहीं पा रहे क्या। प्रभु जी, मैंने ना ध्यान से सुना नहीं था पहले ये सारा। अच्छा, ठीक है, डॉक्टर नीता बताएंगे, बताइए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, यहाँ पर जो है आवाज बहुत कम आ रहा है आपका। हरे कृष्ण।
हम्म। आ तो जाइए, मगर कान हमें अपने हाथी के बराबर करने पड़ेंगे। आप देखिए, हम थोड़ा माइक के पास लाओगे क्या? हरे कृष्णा, अभी आ रही आवाज? अभी थोड़ी सी आई। अब बोलिए। प्रभु जी, यहाँ पर प्रभुपाद जी ये समझाना चाह रहे हैं कि जो व्यक्ति मतलब जो है भगवान कृष्ण भावना भावित है, यानी कि उसको ये पता है कि वो शरीर नहीं आत्मा है, तो वो और ये भी पता है उसको कि जो कृष्ण भगवान है वही सभी वस्तुओं के उद्गम है। तो वो जो भी कर्म करता है वो सभी के हितों को ध्यान में रख करके करता है कि सभी हाँ, व्यक्तियों का कल्याण हो। ये इसका उत्तर है कि भाई वो सब पे कल्याण में क्यों लगा हुआ है। क्योंकि उसको पता है कि जितने भी लोग हैं ये सब भगवान कृष्ण के अंश हैं, और मुझे कृष्ण को सेटिस्फाइड करना है। तो जी। डायरेक्टली तो कर नहीं सकता हूँ। तो जब भगवान के अंशों को हम संतुष्ट करते हैं, विशेष रूप से साधु गुरु और शास्त्र, तो ऑटोमेटिक सबका उद्धार हो जाता है, स्वाभाविक रूप से। ये बात है। तो कल्याण में क्यों लगता है? क्योंकि वो सारी दुनिया को, सारी सृष्टि को भगवान कृष्ण के उद्गम के रूप में देखता है कि सब कुछ भगवान कृष्ण से निकला है। मस्तानी सर्वभूतानि, गीता में भगवान बोलते हैं। भागवतम में बोलते हैं, पहला श्लोक ही, जन्माद्यस्य यथा, सब कुछ भगवान से आया है। इसलिए वो कल्याणकार में लगा रहता है। फिर क्या बोलता है भगवान? प्रभुपाद जी बोलते हैं वो कृष्ण ही परम भोक्ता है, परम नियंता है, परम सखा। कृष्ण को भूल जाना मानवता के क्लेशों का कारण है। तो इन संसार के जीवों के दुखी रहने का कारण क्या है? कौन बताएगा? प्रभुपाद जी हम बोल रहे हैं, जीव क्यों दुखी है। तो संसार में दुखी रहने का क्या कारण प्रभुपाद जी इस तात्पर्य में बता रहे हैं, वो कौन बताएगा? अनीता जी बताइए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडों प्रणाम। प्रभु जी, इसमें ये बताया जा रहा है कि संसार में कलेशों का कारण ये है कि भगवान के प्रति विमुखता। जब हम स्वयं के स्वार्थ, स्वयं के हित के लिए ज्यादा सोचते हैं और भगवान की सेवा के लिए कार्य करना नहीं चाहते, तो ये सबसे बड़ा कलेश का कारण है। हाँ, वो तो आपने बताया सही है, लेकिन वो भगवान है कौन, उसका वर्णन तात्पर्य में किया गया है ना। जी, भगवान कृष्ण ही यहाँ बताया गया है कि भगवान श्री कृष्ण ही सर्वोच्च है, सभी वस्तुओं के उद्गम है। आपने तात्पर्य पढ़ा है या सुना है? पढ़ा कि नहीं पढ़ा? प्रभु जी, सुना है मैंने अभी। तो सुना है। तो देखिए जी। सामने स्क्रीन पर, भगवान, आपका उत्तर पूरी तरह सही है, लेकिन इस स्क्रीन पर उन परम भगवान के तीन विशेषण बताए गए। जी, परम भोक्ता, परम हाँ। नियंता और सखा। कि हाँ। भगवान ही जो है सर्वोच्च भोक्ता है, हमें स्वयं के भोगने की जो इच्छा हमारे में जो पनपती है वो सबसे बड़ा कारण है। हमें उन्हें कंट्रोलर मान रहे हैं और वही हमारे सुहृद हैं, सबसे बड़े और सखा है। तो दुख, जीव के दुखी का कारण क्या है फिर? स्वयं को इसी के अपोजिट सोचना कि मैं भोगूं और मैं कंट्रोलर बनूं और मैं ही, मतलब अपने पे भगवान को ना मैं मानकर तात्पर्य स्वयं में क्या लिखा है? अगर आपको उन्हें लाइन भूल जाना देखोगे तो ही, लाइन उन्हें में भूल लिखा जाना हुआ है। ही जो है वो कलेशों का कारण है। हैं? यहाँ पे यही लिखा है प्रभु जी कि भगवान श्री कृष्ण को भूल जाना ही मानवता के कलेशों का कारण है। हाँ, तो यहाँ पर एक्चुअल में ये लिखा हुआ है कि भगवान कृष्ण, कैसे भगवान श्री कृष्ण जो परम भोक्ता है, परम नियंता है, परम सखा है, उनको भूल जाना जीव के सारे दुखों का कारण है। आगे प्रभुपाद जी बोलते हैं, कृष्ण भावना भावित व्यक्ति के हृदय में कृष्ण की सर्वोच्चता पर बिल्कुल संदेह नहीं रहता। इसका क्या मतलब, कौन बताना चाहेगा? कृष्ण भावना भावित मनुष्य के हृदय में कृष्ण की सर्वोच्चता पर बिल्कुल संदेह नहीं रहता। हम्म, बताइए रंगनारायणी माता जी। जी हाँ जी प्रभु जी, यही जो भी हमने लाइन पढ़ी है कि भगवान जो है परम भोक्ता है, परम नियंता है, वो कंट्रोलर हैं और परम सखा हैं। हम्म। तो इस बात में जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति है, तो इसमें उसको कोई डाउट नहीं है। वो ही मतलब श्री कृष्ण को ही परम मानता है कि वो परम भोक्ता भी हैं, परम हाँ, नियंता भी हैं सही और है, परम सखा भी बिल्कुल हैं। सही बोला आप। इसको संदेह नहीं रहता है, और चूंकि संदेह नहीं करता है, इसलिए वो समस्त पापों से रहित हो जाता है। तो पाप से मुक्ति का क्या तरीका प्रभुपाद जी बता रहे हैं? क्या अभी तीन चीजें ना, परम भोग, इस श्लोक आखिरी वाला श्लोक, इसलिए यही से प्रभुपाद जी ने अभी से ये बात को षष्ठ भूमि बनाई है। इस अध्याय का आखिरी श्लोक 29वां इसी बात को दिखाएगा। तो हम तो वहां चर्चा करेंगे। लेकिन ये तीन चीज, परम भोक्ता, परम नियंता, परम सुखा को जो स्वीकार कर लेगा वो पापों से मुक्त हो जाएगा।
नहीं तो नहीं हो पाएगा, ये बात है। फिर आखिरी आखिरी लाइन पढ़ लीजिए लाल अक्षरों में जो लिखी है। बिल्कुल। जब मनुष्य पितृ के साथ अपने संबंध के प्रति सचे सचेत रहता है तो वह वास्तव में मुक्त आत्मा होता है, भले ही वह भौतिक शरीर के जाल में फंसा हो। फिर से पढ़िए एक बार। हरि कृष्ण। हाँ जी। जब मनुष्य कृष्ण के साथ अपने संबंध के प्रति सचेत रहता है जो वह वास्तव में मुक्त आत्मा होता है, भले ही वह भौतिक शरीर के जाल में फंसा हो। तो सिंपल सी बात क्या बताई जा रही है यहाँ पर कि हम शरीर के जाल में आके फंस गए हैं। और इस जाल से मुक्त होने का केवल एक ही तरीका है कि हमारा भगवान से जो संबंध है उसको हम पुनः स्थापित करने के लिए सदैव सचेत रहें। मतलब नवदा भक्ति को गंभीरता से करें, और नवदा भक्ति को करते समय इस बात का ध्यान रखें कि इसका जो केंद्र बिंदु है भगवान श्री कृष्ण है, भगवान श्री कृष्ण की संतुष्टि है, भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता है। और होता है कि हम नवदा भक्ति तो करते हैं, लेकिन जो मेन चीज है जिसकी प्रसन्नता के लिए किया जा रहा है वो भूल जाते हैं। इससे सारी समस्याएं यहाँ पर हमें आके घेरती हैं। अगला श्लोक कौन पढ़ेगा? श्लोक क्रमांक 26। यस डॉक्टर नीता पढ़िएगा। काम क्रोध विमुक्ता नाम यति न यत चेतसाम अभितो ब्रह्म निर्वाणम वर्तते विदितात्मनाम। हरे कृष्ण। जो क्रोध तथा समस्त भौतिक इच्छाओं से रहित है, जो स्वरूप सिद्ध आत्म संयमी है और जो संसिद्धि के लिए निरंतर प्रयास करते हैं, उनकी मुक्ति निकट भविष्य में सुनिश्चित है। तो देखिए पिछले श्लोक में जो कंडीशन बताई थी ना, चारों बहुत कठिन है, इतनी आसान नहीं। वो चार बताइए ना, जो क्षीण कलमशा, पापों से मुक्त होना, छिन्न द्वैत द्वैत से मुक्त होना, यथात्मना 24 घंटे मन आत्मा को भगवान में लगाना, और सर्वभूते हिते रहता, सब जीवों का कल्याण करना, ये असंभव है, लगभग लगभग असंभव। एक ही कंडीशन में संभव है, जब भगवान खुद किसी को एम्पावर करे। तो इसलिए भगवान उससे कम किसी के बहुत ज्यादा कठिन लग रहा है, तो अर्जुन ये ले लो, सीधा बता रहे हैं क्या है। यदि मान लीजिए आप क्रोध से और भौतिक इच्छाओं से मुक्त हो गए तो आप सर्व सिद्ध बन जाओगे, आप आसमी बन जाओगे। मतलब आप भी शारीरिक शरीर में रहते हुए भी शारीरिक चेतना से परे हो जाओगे। तो ऐसी स्थिति में आने के बाद जब आप अपने लक्ष्य को करने की प्राप्ति करोगे तो निकट से भविष्य में आप उस लक्ष्य को प्राप्त कर लोगे। इस बात को बोला जा रहा। तो मूलतः दो चीजें बताई गई, काम, क्रोध और काम, बस। लिखा ना काम और क्रोध विमुक्ता नाम, देख लो आप। पहली चीज है काम, ठीक है। दूसरा क्या है? क्रोध और विमुक्ता नाम। तो काम और क्रोध से विमुक्त हो जाएगा, अभी तो ब्रह्म निर्माणम, ब्रह्म निर्माण को प्राप्त कर ले, ये बात है। काम और क्रोध से विमुक्त होगा, और यत चेतसाम, निरंतर वो अपने लक्ष्य की तरफ प्रयास करता रहेगा। चेतसाम, चेतसा माने प्रयास करना, संयम से प्रयास करना। तो क्या होगा वो? अभी तो यानी निकट भविष्य में ब्रह्म निर्वाणम, निकट भविष्य में वो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेगा। लक्ष्य क्या है? विजित आत्मा नाम। विजित आत्मा नाम मतलब स्वरूप सिद्ध बन जाएगा वो, अर्थात जो साक्षात्कार हो जाएगा कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं। तो साक्षात्कार में दो चीजें सबसे बड़ी बाधा है, एक होता है काम, एक होता है क्रोध। तो काम का अर्थ क्या है? काम का अर्थ है हर वो इच्छा जो भगवान की इच्छा के विरुद्ध है, हर वो इच्छा जो साधु गुरु शास्त्र की इच्छा के विरुद्ध है, उसके विरुद्ध कार्य करना बोला जाता है काम। तो क्रोध तो आप सब जानते ही हैं। जब काम इच्छा पूरी होती है तो काम और बढ़ जाता है। जब काम इच्छा में कोई बाधा बनता है, कोई वस्तु, कोई व्यक्ति, कोई स्थिति, तो हमें क्या होता है? फिर क्रोध आ जाता है। ये हमारे दुख का कारण है, ये हमारी बाधाओं का कारण है, ये इसने पहले भी ऐसा किया था, ये हमेशा ही ऐसा करता है, फिर आदमी क्रोध में आ जाता है। तात्पर्य पढ़िए। मोक्ष के लिए सतत प्रयत्नशील रहने वाले साधु पुरुषों में से जो कृष्ण भावना भावित होता है वह सर्वश्रेष्ठ है। इस तत्व की पुष्टि भागवत में इस प्रकार हुई है। यद पाद पंकज यदपाद पंकज जलास विलास भक्तया
कर्माशयं प्रथितामुत दयन्ति सन्तः तद्दन्न रिक्तमतियो यतयोऽपि रुद्धा स्त्रोद्गणास्तमरणं भज वासुदेवम्। भक्ति पूर्वक भगवान वासुदेव की पूजा करने का प्रयास तो करो। बड़े से बड़े साधु पुरुष भी इंद्रियों के वेग को उतनी कुशलता से रोक पाने में समर्थ नहीं हो पाते जितना कि वे जो सकाम कर्मों की तीव्र इच्छा को समूल नष्ट करके और भगवान के चरण कमलों की सेवा करके दिव्य आनंद में लीन रहते हैं। रुक जाइए, किसको समझ में आया इस प्रभुपाद जी ने जो श्लोक का अनुवाद लिखा है? क्या बोला जा रहा है यहाँ पे? कितना सुंदर चीज प्रभुपाद जी ने बताई। क्या बोला है यहाँ पर? टुक 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 टुक। यस नारायणी माता जी। हाँ जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। इसमें प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि आप लोग जो है, हम सकाम कर्मी मतलब कह लो, हम मूर्ख लोगों को कह रहे हैं कि तुम भक्ति पूर्वक जो है भगवान की पूजा तो करने का प्रयास करो। ये जो मतलब कि इंद्रियों को वश करने की कोशिश करते हैं ना, बड़े बड़े साधु पुरुष भी इंद्रियों के वेग को, जैसे अष्टांग योगी हैं, है ना, वो कहते हैं कि उनको वो भी रोक पाने में समर्थ नहीं हो पाते। बड़े बड़े साधु जो कंट्रोल करते हैं, जैसे कि कहते हैं कि हमने रसगुल्ला नहीं खाना, एग्जाम्पल्स आप कई बार देते हैं, ये है ना। लेकिन जो भक्ति योगी है, जो भक्ति योग में लगा हुआ है, वो भगवान को भोग लगा के रसगुल्ला को खा लेता है ना। तो कहते कि वो लोग भी सफल नहीं हो पाते इंद्रियों को कंट्रोल करने में जितने की जो सकाम कर्मी हैं, ठीक है, जिनकी कामनाएं भी हैं, उनकी इच्छाओं को समूल नष्ट करके और भगवान के चरणों की सेवा करके दिव्य आनंद में लीन रहते हैं। मतलब भगवान जैसे कहते हैं 3 प्रकार के लोग मेरी शरण में आते हैं, आर्त, अर्थार्थ, जिज्ञासु और ज्ञानी, 4 प्रकार के, है ना। लेकिन अगर उनको किसी को शुद्ध भक्त मिल जाए, ये अगर भक्ति में लगते हैं, कोई शुद्ध भक्त मिल जाता है, तो ये लोग जो है प्रोग्रेस कर सकते हैं भगवान की सेवा करके। अगर भगवान की सेवा में वो लगेंगे। ठीक है माता जी, ठीक है ना, आपने शुरू में उठाया तो सही था, गलत हो बीच गया आगे। बीच में गलत नहीं हुआ, है तो सही, लेकिन बीच में थोड़ा डिविएशन आ गया, भटक गया। ओके ओके जी। तभी क्लियर हो जाएगा, चिंता मत कीजिएगा। हम्म, शारदा जी, आप कुछ बोलना चाहोगे इस बारे में? क्या बोला जा रहा है? हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, जैसे लग रहा है प्रभु जी, इसमें बताया गया कि जैसे बड़े से बड़े जो सकाम कर्मी होते हैं, तरह तरह के मतलब क्रियाकलापों से अपनी मतलब इच्छा पूर्ति करते हैं। जैसे उनका जो है मतलब इंद्रिय भोग हाँ के ठीक है, द्वारा आगे। मतलब किसी न किसी प्रकार से सुख प्राप्त करना चाहते हैं कि उनसे भी उनको उतना सुख नहीं मिल सकता जितना कि भक्ति योग से मिल सकता है। ओके, आप दोनों एक ही बात कह रहे हो, काफी हद तक तो ठीक हो। यस नीलांचल माता। प्रभु जी हरे कृष्णा, मैं एक बार दोबारा बता सकती हूँ? अब रुक जाइए, मैं एग्जाम्पल ध्रुव महाराज जी वाला। पहले वो कामना सहित उन्होंने भक्ति की थी भगवान की, लेकिन फिर जब उनको भगवान के दर्शन हुए तो वो सब कामनाओं से छूट गए। उन्होंने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए। यस यस, ठीक है, आपका काफी हद तक सही है, एकदम ऑलमोस्ट सही है उत्तर। यस हनुमंत प्रेक्षक प्रभु, आप बताइए, देखो आप क्या कहना चाहते हो। जी प्रभु जी, जो मेरा प्रश्न, भक्त पहले मेरा है प्रश्न समझिएगा, मेरा प्रश्न क्लियर है एकदम। जी, अगर पहले से सुना है आपने तो उत्तर दे पाओगे आप। ये श्लोक का अनुवाद प्रभुपाद जी ने लिखा है, तो प्रभुपाद जी किस संदर्भ में ये बोल रहे हैं? अगर आपने अभी पहले जब सुना होगा, जब माता जी पढ़ रही थी ना तात्पर्य अनुवाद, तो आप जी, बता पाओगे। नहीं सुना समझा होगा तो फिर नहीं बता पाओगे। ठीक है, अब बोलिए। जी, मैं समझ पाया, वो बता रहा हूँ प्रभु जी, कि जो शुद्ध भक्त है, मतलब जिसने भक्ति चालू की है और वो समझ गया है, वो अपनी जो सकाम कर्म की जो सारी इच्छाएं से मुक्त हो गया है और जो निष्काम भक्ति में लग गया है, तो उसके लिए दिव्य आनंद में वो लीन हमेशा रहता है। और जो अष्टांग योगी है, उनके मुकाबले उसके लिए ओके, ठीक है अष्टांग। ठीक है, जी 50% सही है। यस नीलांचल माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम आपको। प्रभु जी, जो मेरी समझ में आ रहा है थोड़ा सा, वो ये आ रहा है कि जब भक्ति का हाई टेस्ट हम लेने का प्रयास करते हैं, जो कि सबसे हाई टेस्ट है,
तो नीचे के लोअर अपने आप हमें सुगम हो जाते हैं, इंद्रिय सुख जो है वो लेने। तो भगवान की भक्ति का प्रयास करने से नीचे से अपने आप हटने लगता है ठीक मन। है, ठीक है, ठीक है, उत्तर सही, आपका गलत नहीं है, लेकिन आप लोग कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो उसको। उत्तर सभी एक ही बोल रहे हैं, लेकिन वो कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं कि ये बात किस संदर्भ में कही जा रही है। तो ठीक है, अभी सुनिए। ये श्लोक था ऊपर जो मैंने आपको बताया ना, काम क्रोध हाईलाइट करके, काम क्रोध विमुक्ता नाम, इससे मुक्त हो गए तो आपको ब्रह्म निर्वाण की प्राप्ति होगी। ठीक है, तो अभी क्या होगा, काम क्रोध से मुक्त होने के लिए निष्काम कर्म योगी, अष्टांग योगी, ज्ञान योगी का मार्ग बहुत कठिन है। और इसीलिए यहाँ पर श्लोक कोट किया गया है, भागवतम के चौथे अध्याय का, चौथे स्कंद का श्लोक है ये, यदपाद पंकज। तो प्रभुपाद जी ये बात बोल रहे हैं कि देखो भाई, जितने सकाम कर्मी हैं, निष्काम कर्मी योगी, अष्टांग योगी, ये सब का कितने भी दक्ष क्यों ना हो, लेकिन इनका पतन होने की संभावनाएं रहती हैं और होते भी हैं। उदाहरण पता है किसी को कैसे पतन हुआ अष्टांग योगी का? विश्वामित्र मुनि, उनका एक नहीं, दो बार नहीं, तीन बार पतन हुआ है। सबसे पहले काम से हुआ, तपस्या कर रहे थे तो छन्न छन्न की आवाज सुन ली, मेनका की तपस्या भंग। फिर दूसरी बात, दूसरी रंभा को भेजा, तब पतन हुआ क्रोध से उनका, उन्हें क्रोध आ गया एकदम, क्यों आई हो तुम यहाँ पे, तब पतन हो गया। काम क्रोध और एक चीज और आई, अहंकार हुआ तीसरी बार को, वशिष्ठ मुनि से पंगा हो गया, वो कि शंकु को स्वर्ग भेजना चाहते थे, फिर पतन हो गया। तो तीन बार पतन हुआ उनका। और अष्टांग योगी है, क्या नाम है, शोभनी मुनि, जल में बैठे थे, समुद्र के तालाब के नीचे, अभी वृंदावन में वो जगह है, उसको बोलते हैं राधा रमन ताल, रमन ताल है, क्या नाम है, मैं नाम भूल रहा हूँ उसका। रमण, रमण शब्द तो आता है, रमण ताल ऐसे ही आता है। यहाँ शोभनी मुनि ने तपस्या करी थी, तो उनका भी पतन हो गया था, पानी में नीचे बैठे थे, बस दो मछलियों को मिलते देख लिया, उनका भी गड़बड़ हो गई। ऐसा नहीं एग्जाम्पल है, लेकिन ये बात को बता रही है भागवतम, प्रभुपाद जी इस बात को बोल रहे हैं कि भक्ति योगी का पतन होने की संभावना नहीं है। क्यों? क्योंकि भगवान के दिव्य चरण कमलों की सेवा करके, आप पढ़ा करो ठीक से, भगवान के चरण कमलों की सेवा करके दिव्य आनंद में लीन रहता है। तो कहने का मतलब ये है कि भक्त योगी हम लोग को अपना काम क्रोध से हमारे जीवन में है, ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। कभी कभी इस विचार में विचार विमर्श कीजिए, लेकिन अपनी सारी शक्ति, सारी एनर्जी भगवान के चरण कमलों की सेवा में लगाइए। ये मतलब है कहने का। ऐसा कनेक्शन जो है काम और क्रोध से है। बाकी आप सबको उत्तर सही, गलत किसी का नहीं है, लेकिन वो कनेक्ट नहीं कर पा रहे थे। कनेक्शन ये है, कामोद कैसे खत्म हुआ कोई पूछेगा तो बोलेंगे यद पाद पल्लवा, भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की सेवा करके, ये बात है। ठीक है, इस बता को बताने के प्रभुपाद जी ने सकाम कर्मी का एग्जाम्पल दे दिए, हमने सभी को ले लिया, ये बात है। हाँ, ये बड़ा सुंदर है। पढ़िए, कौन पढ़ रहा है? श्लोक पढ़ लेता हूं मैं। दर्शनम ध्यानम संस्पर्शे मत्स्य कूमा विहिंगमा, सान्पत्यानि पुष्पन्ति तथा महपि पद्मजा। पढ़िए डॉक्टर साहब। मछली, कछुआ तथा पक्षी केवल दृष्टि, चिंतन तथा स्पर्श से अपनी संतानों को पालते हैं। हे पद्मजा, मैं भी उसी तरह करता हूँ। पद्मजा किसको बोल रहे हैं यहाँ पर? अर्जुन को। हाँ, तो क्या बोल रहे हैं फिर बताइए। कि जैसे जो मछली, कछुआ, पक्षी ये सब जो है वो मतलब अपने संतानों को पालते हैं वो निस्वार्थ भाव से, क्योंकि वो लोग मतलब उनको स्वार्थ नहीं होता है। तो उसी तरह से मैं भी जो है सबका पालन पोषण करता हूँ। कैसे करता हूँ? पालन पोषण करने का तरीका कुछ बताया नहीं, बताया भगवान ने? हम्म, अनुवाद पढ़िए फिर से, शायद समझ में मछली, आए। कछुआ तथा पक्षी, अच्छा ऊपर जो क्रोध तथा समस्त भौतिक इच्छाओं से रहित है, जो स्वरूप सिद्ध आत्म संयमी है और संसिद्धि के लिए निरंतर प्रयास करते हैं, उनकी मुक्ति निकट भविष्य में सुनिश्चित है। अरे कहाँ चले गए आप पढ़ने के तो जी लिए? आपने अनुवाद कहा है पढ़ने को? हाँ, मैं अनुवाद का ही बोल रहा हूँ। ये श्लोक दिख अच्छा, रहा ये वाला। है? जी जी। हाँ, उसका अनुवाद पढ़ना मछली, है। मछली, कछुआ तथा पक्षी केवल दृष्टि, चिंतन तथा स्पर्श से अपनी संतानों को पालते हैं।
पंकजा, मैं भी उसी तरह करता हूँ। ठीक है, और नीचे पढ़िए, अच्छा समझ में आएगा। नीचे भी पूरा पढ़ लीजिए, सेकंड पैराग्राफ। मछली अपने बच्चों को केवल देखकर बड़ा करती है। कछुआ केवल चिंतन द्वारा अपने बच्चों को पालता है। कछुआ अपने अंडे स्थल में देता है और स्वयं जल में रहने के कारण निरंतर अंडों का चिंतन करता रहता है। इसी प्रकार भगवत भक्त भगवत धाम से दूर स्थिर रहकर भी भगवान का चिंतन करके कृष्ण भावनामृत द्वारा उनके धाम पहुंच सकता है। उसे भौतिक क्लेशों का अनुभव नहीं होता। ये जीवन अवस्था ब्रह्म निर्वाण अर्थात भगवान में निरंतर लीन रहने के कारण भौतिक कष्टों का अभाव कहलाती है। तो क्या बोल रहे हैं भाई यहाँ पे? किसी को समझ में आ रहा है? कोई समझने का प्रयास कर रहा है भाई, क्या बोला जा रहा है? प्रभु जी, जैसे अभी आपने समझाया था हरिदास ठाकुर और तुकाराम के बारे में कि वो लोग चूंकि कृष्ण भावनामृत में वो ब्रह्म निर्वाण की स्थिति में थे, तो इसलिए वो शारीरिक कष्टों का वो एहसास ही नहीं करते थे कि उनको जो कष्ट मिल रहा है तो वो कोई कष्ट है, वो क्योंकि भगवान के निरंतर चिंतन में लीन रहते थे। तो अगर ठीक हमें है, भी ओके ओके, ठीक है ठीक है, बताइए रंगना रानी माता जी। प्रभु जी, जैसे कि ये मछली कछुआ जो है, ये अपनी संतानों को पालते हैं, है ना। तो मतलब भगवान ये कह रहे हैं कि तुम भी सभी मेरी संतान ही हो, मैं उसी प्रकार ही उन सबका पालन करता हूँ। भी अंश हैं भगवान के, तो भी सभी जो मेरे अंश हैं, तो मैं भी उनका पालन पोषण करता हूँ, मैं भी उसी तरह करता हूँ। भी जो मैं तो क्या कितने एग्जाम्पल दिए यहाँ पर? 3 दिए। कौन कौन से? मछली, कछुआ और पक्षी। हाँ, तो जब जिस प्रकार मछली क्या करती है, अपने पालन कैसे करती है? केवल देख कर, दृष्टि से देखकर। करती है। हाँ जी। ठीक है। कछुआ कैसे करता है? चिंतन के द्वारा। पता है ना हाँ आपको ये? हाँ जी। और पक्षी कैसे करते हैं? स्पर्श के द्वारा। स्पर्श। है ना? तो भगवान भी उसी तरह प्रकार अपने अपने संतानों का पालन करते हैं। तो इससे क्या अर्थ निकल रहा है? मतलब अगर हम भगवान के दर्शन करें, उनका निरंतर चिंतन करें और उनकी सेवा करें। ठीक है, तो देखिए, अभी होता क्या है, जब पहला उदाहरण क्या है, मछली अपने बच्चों का जो पालन पोषण करती है ना, वो अपनी दृष्टि से करती है, केवल दृष्टि से निहारती है, और मछली के बच्चे बड़े होने लग जाते हैं। ठीक है ना? तो उसी प्रकार भगवान भी जो है अपने भक्तों का पालन पोषण करते हैं। कैसे देखते हैं? दृष्टि से कैसे करते हैं? पहला एग्जाम्पल, तो जब भक्त योगी, या मान लो कि परमात्मा है, परमात्मा योगी है, तो भगवान को अंतःकरण में देखता है। याद है, मैं शुरुआत में चर्चा करी थी कि सुख बाहर नहीं है, अंदर है। तो हृदय में जब भगवान को देखता है, अपने अपनी दृष्टि से वो आंखें बंद करेगा, तो हृदय में से भगवान दिखेंगे। ठीक है? तो भगवान भी उसकी रक्षा और पालन करते हैं। उदाहरण के लिए प्रहलाद महाराज। प्रहलाद महाराज के केस में क्या था? हिरण्यकशिपु ने तरह तरह से मारने का प्रयास किया, लेकिन प्रहलाद महाराज निरंतर भगवान का दर्शन करते थे अपने हृदय में। तो भगवान भी प्रहलाद महाराज का दर्शन करते थे, और इसीलिए हिरण्यकशिपु ने रोज साजिश रची, कभी विष से, कभी आग से, कभी हाथी से, कभी तलवार से, तो भी कभी पहुंचा उससे उनको हानि नहीं पहुंचा पाया। इस तरह भगवान अपने भक्त, जब यहाँ बात आती है, यहाँ सब जीवों की बात नहीं आ रही है, यहाँ बाकी योगी की बात भी नहीं आएगी, यहाँ केवल भगवान के शुद्ध भक्त की बात आएगी। जो साधक लोग हैं उनकी भी नहीं आएगी। सिद्ध है जो भक्ति योग में शुद्ध भक्त, उसकी उसका भगवान, अगर वो हृदय में भगवान को देखता है, तो भगवान भी उस पर निगाह रखे रहते हैं लगातार। भगवान जब दृष्टि है, भगवान की दृष्टि के सुरक्षा चक्र में जब वो आ गया है, अभी क्या अभी को थोड़ी ना उसका बाल भी बाका नहीं कर सकता, भले जीवन में कितने भी संकट आए। तो इसमें उदाहरण आता है प्रहलाद महाराज का। ठीक है। फिर दूसरा क्या? कछुआ। कछुआ क्या करता है आपको पता है? देखो क्या होता है कि कछुआ नदी में रहती है, फीमेल मादा, जो मादा कछुआ होती है ना, वो नदी में रहती है ना, तालाब में। और वो अंडे किसी को पता है कहाँ रखती है? वो तालाब के तट से काफी दूर एक पेड़ के नीचे एक खड्डा खोद के अपने अंडे रख देती है, और चली जाती है कहाँ पर? समुंदर में या नदी में, तालाब में, वहां चली जाती है।
और पक्षी लोग अंडे सेकते तो उस पर बैठते हैं, बराबर है। मादा कछुआ ऐसा नहीं करती, वो केवल नदी में रहती है, अपने बच्चों को मेडिटेट करती रहती है, अपने बच्चों के बारे में सोचती रहती है, स्मरण करती रहती है, स्मरण करती रहती है। उस स्मरण करने का इतना पावर है कि वो अंडे फूट जाते हैं और बच्चे उठते हैं। सो दो पावर देखो आप, अंडे फूटेंगे, उससे बच्चे निकलेंगे, और बच्चे निकलते ही सीधे दौड़ते उसी नदी की तरफ भागेंगे। अभी नदी में केवल एक वो मादा कछुआ तो है नहीं, वहाँ बहुत सारे मादा कछुए हैं, पुरुष कछुए भी हैं, लेकिन ये बच्चे सारे के सारे उसी मादा के पास जाते हैं जिसने उनका मेडिटेशन किया था। ये बच्चों को कैसे पता है हमारी माँ? कौन इसका उत्तर देगा? बच्चों को कैसे पता कि यही हमारी माँ है? यस कांता जी बोलिए। है जिससे प्रभु तो ये पूछना चाहिए इसे, क्योंकि ठाकुर की जो दृष्टि सभी जीवों पर है। जैसे आपने पहले भी बताया था, लाखों गाँव में भी, गायों में भी एक बच्चे अपनी माँ को पहचान लेते हैं ऐसे ही। हाँ वो तो नहीं, मेरा प्रश्न है कछुओं को कैसे पता चला बच्चों को कि मेरी माँ यही है? तालाब में तो बहुत सारे कछुआ है। तो मेडिटेशन किया प्रभु जी, और ठाकुर ही हाँ इसलिए। ये उत्तर है उसका। मेडिटेशन का पावर इसे बोलते हैं। इसे मैं आप लोगों से बोलता हूँ कि क्लास सुनने के बाद क्लास में मेडिटेशन करो। क्या पॉइंट्स है, थोड़ा समय निकालो, चलते फिरते कैसे भी निकालो। और समय निकालने के लिए शुरू शुरू में कोई बहुत ज्यादा अलग से समय निकालने की जरूरत नहीं, चलते फिरते ही कर लेते हैं। हमें आधा घंटा 45 मिनट तो भगवान स्पेशल दे रहे हैं, रोज दे रहे हैं, एक्सक्लूसिव दे हमको हमारे लिए वो। हमने क्लास में क्या कहा पॉइंट उसको मेडिटेट करने के लिए। कब मिलता है वो समय, कौन बताएगा? यस कांता जी। हाँ प्रभु, सभी कार्य करते हैं हम लोग, जैसे रसोई में कार्य कर रहे हैं, वॉशरूम में गए हैं, तो चलते फिरते घर में कार्य हाँ करते हैं, कुछ भी। वो तो कर लेते हैं, वो तो बहुत बड़ी बात है थी, कोई ऐसा कर पा रहा है चलते पर, लेकिन एक्सक्लूसिव समय हम सबके पास है। कोई कहेगा मेरे पास टाइम नहीं है तो वो झूठ बोल रहा है। कितना ही बिजी क्यों ना हो, एक टाइम ऐसा है भगवान ने दिया हुआ है, हम आराम से मेडिटेशन कर सकते हैं। और वो टाइम है कब? ये संगनारायणी माता जी। प्रभु जी किचन में भी कर सकते हैं, कुकिंग करते हुए, वो तो या बोल दिया। बाथरूम में भी कर सकते हैं। हाँ ये पॉइंट है। जब हम लोग स्नान करने आते हैं तो हमको आधा पौन घंटा लगता है, ब्रशिंग करना है सब करने में। वो सही समय मेडिटेशन का। जो कुछ क्लास में सुना आप उनको नोट बना लीजिए, लिख लीजिए, एक बार पढ़ लीजिए, और फिर सुबह उठ कर आप उसको मेडिटेट कीजिए। इतना पावर है मेडिटेशन का कि भगवान आपके अंदर आप दर्शन कर सकते हो। ये भौतिक जगत में, भौतिक क्रिया में इतना पावर है कि वो मादा मेडिटेशन से अंडे फोड़ रही है और बच्चे भी सीधे वहीं जा रहे हैं। भौतिक क्रिया में इतना पावर है, तो आध्यात्मिक क्रिया इसमें कितना पावर होगा। लेकिन सवाल है कि हम करते नहीं है, हम अपनी ही धुन में खोए रहते हैं। तो दो हो गए, मछली का दृष्टि का बता दिया, चिंतन का बता दिया है ना। और तीसरा क्या है? स्पर्श का, पक्षी का। तो पक्षी अपने अपने अंडे कैसे सेकता है? स्पर्श से, बराबर है कि नहीं पता? पक्षी अंडे कैसे देते हैं? स्पर्श से देते हैं ना सुदेवी माता जी। जी प्रभु जी। पक्षी कैसे अंडे देते हैं? पक्षी अपने बच्चे कैसे देते हैं? प्रभु जी स्पर्श से ना। हाँ स्पर्श उससे होते हैं, उस पर देते हैं। तो वो अपने बच्चों का पालन पोषण करते हैं। वैसे ही भगवान अपने भक्तों का स्पर्श से पालन पोषण करते हैं। कौन देगा इसका एग्जाम्पल? इसका एग्जाम्पल है गजेंद्र। जब मगरमच्छ ने उसे पकड़ लिया तो भगवान ने स्वयं आकर अपने हाथों से गजेंद्र को स्पर्श किया था, गजेंद्र को मोक्ष किया था। इस तरह से भगवान जो है अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। कौन देगा तीनों उदाहरण के नाम बताएगा केवल? कौन बताएगा? किसने सुना और समझ गया? एक्चुअली मैं काफी श्लोक करना चाहता मगर मैं कर ही नहीं पाया, क्योंकि आप लोगों को उतना रिस्पॉन्स ही दे पाया। मैंने कहा आगे जाना भी ठीक नहीं है, समझ में नहीं आया था। तो तीनों उदाहरण दिए मैंने अभी, कौन कौन बताएगा? मैं क्या पूछ रहा हूँ, मैं बस ये पूछ रहा हूँ कि तीन चीजें बताई गई, मछली कछुआ और पक्षी, के माध्यम से भगवान ये कह रहे हैं मैं भी अपने भक्तों की वैसे ही रक्षा करता हूँ। तो किन किन भक्तों की रक्षा करी और कैसे करी, वो तीनों एग्जाम्पल मैंने आपको दे दिए। अभी कौन बता रहा है? क्योंकि मैं देख लूं पहले। नहीं तो बाकी के लोग सुन रहे हैं, कहाँ है बाकी के लोग? नहीं है क्या? बड़ी कम संख्या है ये तो। हम्म, बाकी के लोग किधर हो भाई? आप लोग यहीं पर हो या कहीं और हो? इतना प्रहलाद महाराज
प्रभु नहीं, जी ऐसा नहीं, और ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है, मैं बोलूंगा तब। डायरेक्ट बोलना अलाउड नहीं है, ये नॉट अलाउड। यस, मंगल भोसले जी बोलिए, कोई एक बोलिएगा, और किसका ये बताइएगा। किधर गए मंगल भोसले जी? हाथ उठाते हैं, बोलते तो है ही नहीं, फिर हाथ क्यों उठाया इन्होंने? या धर्मधारिणी माता जी? प्रभु जी प्रहलाद महाराज का, गजेंद्र का। तो ये किस संदर्भ में दिए गए? प्रहलाद महाराज की सुरक्षा कैसे करी इन्होंने? हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। नहीं, अभी मत बोलिए, धर्मधारिणी माता जी बोल रही है, अभी मत बोलिए। जो ठीक है। प्रहलाद महाराज की रक्षा की थी, जब हिरण्यकशिपु जब उसको वो कर रहे थे ना कि कहाँ है तुम्हारे भगवान। अच्छा अच्छा, ठीक है माता जी। बताइए कांता जी, को एक उदाहरण क्लियर होना चाहिए एकदम, उदाहरण। हरे कृष्ण प्रभु जी। स्पर्श वाला प्रभु जी, जैसे आपने बताया, स्पर्श जैसे पक्षी है अपनी बच्ची की रक्षा और उनका स्पर्श से करता है उत्पन्न, और ऐसे ही भगवान ने गजेंद्र जी को उनका स्पर्श करके अपना हाथ लगा के उनको हाँ, मोक्ष दिया। ये ऐसे समझाया जाता है कि जिस प्रकार ये पक्षी अपने बच्चों का पालन पोषण स्पर्श करके करता है, उसी प्रकार भगवान ने गजेंद्र को स्पर्श करके उसका पालन पोषण किया। पालन पोषण मतलब उसकी रक्षा करी। तो एक पक्षी तो हो गया, अब दो बचे हैं, ऐसे बताना चाहिए। तो और कौन है बताने वाला? बाकी के लोग क्या कर रहे हो भाई? जय गौरी जी, आपका मम्मी की गोद में बैठी हो क्या? हैं? हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, आप नहीं बोलोगे? अच्छा, बताइए डॉक्टर नीता, कोई एक, एक हो गया, दो बचे। प्रभु जी, जैसे मछली का एग्जाम्पल दिया गया था कि मछली मछली जो है दृष्टि से अपने बच्चों का पालन पोषण करती है, तो उसी तरीके से प्रहलाद महाराज का उदाहरण है कि प्रहलाद प्रहलाद महाराज जो है वो हमेशा भगवान का जो है वो ध्यान किया करते थे। तो भगवान भी जो है उनके अंतःकरण में पूरे टाइम स्थित रहते थे, और जब भी जितनी बार वो हिरण्यकश्यप उनको मारने की कोशिश किया, उतनी बार भगवान उनको बचाते थे। तो इस जिस तरीके से प्रकार जो ध्यान है नहीं, ध्यान में तो आ गया, ध्यान में भी आएगा। मछली, जिस प्रकार मछली देखकर अपने बच्चों की सुरक्षा करती है, उसी प्रकार प्रहलाद महाराज अपने हृदय में भगवान को देखते थे, भगवान का, हाँ, देखते थे भगवान दर्शन को करते थे, बिल्कुल तो उसी प्रकार अंतःकरण में। रक्षा की गई। तो दोनों हो गए, पक्षी का भी हो गया, पक्षी में गजेंद्र आ गया, मछली में जो है प्रहलाद महाराज आ गए। अब रह गया कछुआ। कछुए के लिए एग्जाम्पल कौन देगा? कछुए को मैंने दिया कि नहीं दिया? मुझे कछुए का नहीं बताया एग्जाम्पल। दिया नहीं आपने। कछुए का नहीं दिया, सही बात है। हाँ, तो देखिए जिस तभी हमने प्रकार, हाथ नीचे कर हाँ लिए। ठीक है, तो कछुआ जो है, मैंने बताया कि वो चिंतन से अपने बच्चों की सुरक्षा करती है। उसी प्रकार इसमें उदाहरण आता है अजामिल का। अजामिला मरणासन अवस्था में था, उसने केवल भगवान का चिंतन किया था, और भगवान ने उसको अपने दूत भेजकर उसकी सुरक्षा करी थी। इस प्रकार भगवान अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। तो तीन एग्जाम्पल बड़े सूटेबल हैं, ये बहुत अच्छे हैं, आप लोगों को याद रहना चाहिए। ये श्लोक भी बल्कि याद करो तो बहुत अच्छा है। दर्शन, दर्शन का हो गया, ध्यान का होगा, संस्पर्श का हो गया, तीनों हो गए। दर्शन में प्रहलाद महाराज आ गए, ध्यान में अजामिल आ गया, और संस्पर्श में कौन आ गया? गजेंद्र। इस तरीके से एग्जाम्पल है। इसी प्रकार भगवान अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। ये बात थी 7:18। तो ठीक है, अभी क्या हो रहा है, अभी समझिए बात को। अभी यहाँ से टॉपिक थोड़ा सा चेंज होगा, श्लोक क्रमांक 27 और 28। तो इसमें ज्यादा डिटेल में चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि इसकी चर्चा हम अगले अध्याय में करेंगे। अभी मैं जो बोल रहा हूँ वो ध्यान से सुनिए। पहले श्लोक, हाँ ठीक है, मनीषा जी आप पढ़िएगा दोनों श्लोक, मैं श्लोक पढ़ लूँ फिर आप अनुवाद पढ़िएगा। प्रभु जी मेरा क्वेश्चन था यहाँ पे। अभी बाद में, इसके बाद। ठीक है। संस्पर्शना कृत्वा बहिर्वा ब्रह्माश चुक्षेव नमांतरे भ्रुवो प्राणपानो समो कृत्वा नासाभ्यंतरचारिणो अतेन्द्रिया मनोबुद्धिर्मुनि मोक्षा परायणा विगतेच्छा भय क्रोधो या सदा मुक्त एव सः। धन्यवाद। समस्त इंद्रिय विषयों को बाहर करके दृष्टि को बाहों के मध्य में केंद्रित करके प्राण तथा अपान वायु को नथनों के
भीतर रोककर और इस तरह मन, इंद्रियों तथा बुद्धि को वश में करके जो मोक्ष को लक्ष्य बनाता है, वह योगी इच्छा, भय तथा क्रोध से रहित हो जाता है। जो निरंतर इस अवस्था में रहता है वह अवश्य ही मुक्त है। हाँ, किस किसने सुना है ध्यान से? फिर मैं पूछने वाला, मैं और फिर से रिपीट कर रहा हूँ। तो समस्त इंद्रिय विषयों को बाहर करके, दृष्टि को भोग के मध्य में केंद्रित करके, प्राण तथा अपान वायु को नथुनों को भीतर रोककर और इस तरह मन, इंद्रिय तथा बुद्धि को वश में करके जो मोक्ष को लक्ष्य बनाता है, वह योगी इच्छा, भय तथा क्रोध से रहित हो जाता है। तो किस योगी की बात हो रही है यहाँ पर? योगा लीडर से। कौन सा योगी सारे कार्य करता है? ये सदानंदिनी योगिनी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, अष्टांग योगी। हाँ, तो अभी अचानक से भगवान तो उधर की बात, निष्काम कर्म योगी की बात कर रहे थे, यहाँ पे भगवान अष्टांग योग पे कैसे आ गए अचानक? कौन बताएगा इस बात को? अचानक कैसे आ गए? इस ठीक वही कहानी है जो चौथे अध्याय के 2 श्लोकों में थी आखिरी में, क्योंकि वो 5वां अध्याय भगवान को प्रारंभ करना था। इसी प्रकार भगवान अब अष्टांग योग के बारे में बोलना चाहते हैं। अगला अध्याय का नाम ही है ध्यान योग या अष्टांग योग। तो भगवान उस अध्याय को प्रारंभ करने के लिए यहीं से भूमिका बना रहे हैं, क्योंकि जब बात आई ना निष्काम कर्म योगी की, कि वो जो ध्यान वगैरह करता है, इतना एकाग्र रहता है, ये श्लोक डाला इस श्लोक में ध्यान से। तो ध्यान मतलब सबसे ध्यान कौन सा होता है? अष्टांग योग में होता है। तो उन्होंने थट से भगवान ने अष्टांग योग के बारे में बताना है उनको, तो उन्होंने 2 श्लोक यहाँ बोल दिया अष्टांग योग के बारे में। ये सारे अष्टांग योगी करते हैं। आपको पता 8 तरह के होते हैं, मैंने बता दिए थे। फिर उसमें भी सबके अंदर 5-5 विभाग होते हैं, वो भी मैंने बताया है आपको पहले भी। तो जब चर्चा चलेगी तब मैं आपको बताऊंगा, ठीक है? तब तक लाल अक्षर में पढ़ लीजिए। कौन पढ़ रहा था? वॉज रीडिंग। प्रभु जी मैं पढ़ती हूँ। हाँ, तात्पर्य जगदगुरु श्रील प्रभुपाद द्वारा जगदगुरु श्री प्रभुपाद की जय। मुक्ति विषयक उपयुक्त सिद्धांतों का प्रतिपादन करके श्री भगवान अर्जुन को यह शिक्षा देते हैं कि मनुष्य किस प्रकार अष्टांग योग का अभ्यास करके इस स्थिति को प्राप्त होता है। यह अष्टांग योग 8 विधियों यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान तथा समाधि में विभाजित है। योग में प्रत्याहार विधि से शब्द, स्पर्श, रूप, स्वाद तथा गंध का निराकरण करना होता है और तब दृष्टि को दोनों भवों के बीच में लाकर अधखुली पलकों से उसे नासाग्र पर केंद्रित करना पड़ता है। आंखों को पूरी तरह बंद करने से कोई लाभ नहीं होता, क्योंकि तब सो जाने की संभावना रहती है। ना ही आंखों को पूरा खुला रखने से कोई लाभ है, क्योंकि तब तो इंद्रिय विषयों द्वारा आकृष्ट होने का भय बना रहता है। यस। तो यहाँ पर अष्टांग योग की 8 चरण बताए गए हैं। कौन बताएगा? हाथ उठाइए। अष्टांग योग के 8 चरण कौन से होते हैं? अष्टांग योग के 8 चरण कौन कौन से होते हैं? क्या बात है भाई, बाकी के लोग किधर रहते हैं? प्रभु जी मैं बताऊं? नहीं नहीं, रुक जाइए, अभी मैं उन लोगों से पूछूंगा जो नहीं बोल रहे हैं। रीना जी, आप बोलने की स्थिति में हो क्या? तो नीलांबर, पूरा नाम भी आ नहीं पाया, नीलांबर दिख नहीं पाया इसमें मेरे को। नीलांबर माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा, कैसे हो आप? यम, बढ़िया प्रभु जी। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। गुड, ये 8 चरण होते हैं, ठीक है? तो 8 चरण में से प्रभुपाद जी ने एक को एक्सप्लेन किया है, जिसको बोलते हैं प्रत्याहार। प्रत्याहार क्या होता है? कौन बताएगा? किसकी समझ में आ रहा है? बाकी डिटेल में चर्चा हम करेंगे जब हम अध्याय चालू करेंगे तब। प्रत्याहार से क्या मतलब है? बाकी तो सब आसान है समझना, लेकिन प्रत्याहार लोगों को थोड़ा कभी कभी कठिन लगता है। प्रत्याहार किसको बोलते हैं? हम्म, प्रत्याहार कौन बताएगा? यस, नीलांचल माता जी बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, प्रत्याहार अपने इंद्रिय विषयों का जो आहार है, हर इंद्रिय का अपना आहार है। मुंह का आहार है, कान का आहार है, नाक का, आंख का, सारी इंद्रियों का आहार है। तो प्रत्याहार मीन्स उस आहार को समुचित लेना या रोकना, ठीक से लेना, डिसिप्लिन वे में लेना। तो बिल्कुल सही बोला आपने। हमारी जो इंद्रियां होती है ना, इंद्रियों का आहार इंद्रियों के विषय होते हैं,
ठीक है ना। जैसे आंख का आहार क्या है, कौन बताएगा? हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां है ना, वो तो पता होनी चाहिए, आई मैं एक्सपेक्ट करता हूँ। तो हनुमत प्रेक्षक प्रभु, आंख का आहार क्या है? सुंदर सुंदर कुछ चीजें जो काम विषय देखना। अच्छा, एकदम सटीक आंसर नहीं है वैसे, उत्तर ठीक है। यस, रंगनारायणी माता जी, आंख का आहार क्या है? देखना ही है प्रभु जी। देखना है। हम्म। नीता माता जी, क्या कहना है आपका? दीदी सही बोल रही है आपकी? है? देखना है या नहीं है? तो देखना है। रूप, रूप नहीं, अभी ये बोला आपने सही, कंफ्यूज मत होइए। आंख रूप, की क्रिया है देखना, लेकिन आहार होता है रूप। रूप। इन लोगों को आप लिख लिया करो, अगर आपको याद है तो इनको लिख लिया, बेसिक चीजें ये पता होनी चाहिए। भक्ति शास्त्री के छात्रों हैं हम लोग, ये बेसिक छोटी छोटी चीजें एकदम। तो आंख का आहार होता है रूप, जो कि सामने लिखा हुआ है। इसके बाद आ, कान का आहार क्या होता है, कौन बताएगा? कान का आहार क्या है? अगर आप लोगों को संदेह तो मैं क्लू देता हूँ, सामने लिखा भी हुआ है। यस, दिव्य श्यामा माता जी बताइए। ध्वनि, ध्वनि, आवाज। ध्वनि, ध्वनि आवाज। ध्वनि, ध्वनि आवाज, यहाँ पे क्या लिखा है? यहाँ पे ध्वनि, लिखा है ध्वनि, शब्द। आवाज, आवाज जो कान का है। नहीं नहीं, आवाज नहीं, शब्द होगा। आवाज और शब्द में अंतर है। शब्द, ठीक है। शब्द। हाँ, ठीक है, हरे कृष्ण। कान का जो होगा वो होगा शब्द, ये हो गया। तो ध्वनि नहीं होगा, शब्द होगा, दोनों में अंतर है। इसके बाद फिर अ, नाक है। नाक का आहार क्या है? ये धनधानी माता जी बताइए, नाक का आहार क्या है? लिखा है उसमें गंध कोई? लेना, गंध है? लेना मतलब सूंघना। गंध लेना, खुशबू, जैसे खुशबू गंध है, लेना, बदबू यस जो भी है। ठीक, करेक्ट। आंख का आहार हो गया गंध लेना। अब क्या रहेगा हमारा? आंख, नाक, कान हो गया। जिह्वा का कौन बताएगा? जिह्वा का आहार क्या है? यस, सोमा बासक जी बताइए, जिह्वा का आहार क्या है? स्वाद, हाँ, स्वाद, 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 टेस्ट। बराबर है। और त्वचा का आहार क्या है, कौन बताएगा? त्वचा का शपथ, आहार शपथ करना। बताइए अनीता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, स्पर्श स्पर्श प्रभु प्रभु जी। जी। स्पर्श करना। स्पर्श, ठीक है ना। तो इस तरह के ये आहार होते हैं। तो अष्टांग योगी क्या करता है, अपनी इंद्रियों को बाहर की जितनी चीजें हैं इनसे डिस्कनेक्ट कर देता है। जब वो, इसे बोलते हैं प्रत्याहार, अभ्यास करता है वो, कि अपनी इंद्रियों को इन पर वो फोकस नहीं करता, बल्कि उन इंद्रियों को अंदर ले जाता है, और अंदर वो परमात्मा पे ध्यान लगाने का प्रयास करता है। इसको बोलते हैं प्रत्याहार। और इसके लिए वो क्या करता है, जो उसकी आंखों की दृष्टि होती है वो दोनों भुवों के बीच में ले आता है, यहाँ लाता है, और आंखें बंद नहीं करता है। क्यों बंद नहीं करता है? रूपा जी लिखा है सामने, किसी ने पढ़ा सुना? क्यों बंद नहीं करता है वो, कौन बताएगा? अष्टांग योगी भाई, जब ध्यान करो तो आंखें पूरी बंद कर लो। यस, कांता जी बताइए, क्यों बंद नहीं करता है वो? प्रभुपाद जी ने बताया पूरी आंखें नहीं बंद करते, क्योंकि अगर आप पूरी बात आंखें बंद करेंगे तो आपका ध्यान कहीं और जाएगा, और खोल के रखेंगे तो भी बाहर की चीजों का दर्शन होगा। तो इसलिए आधी खुली आधी बंद थोड़ा रहता है, जिससे कि आप केंद्रित कर पाते हैं अपने आंखों के सेंटर में। ये तो बात तो सही है कि वो पूरी आंखें आंखें आधी खुली और आधी बंद रखते हैं, मगर करा थोड़ा सही नहीं है, कि वो क्यों आधी खुली और आंखें क्यों पूरी क्यों बंद क्यों नहीं करते वो? यस, नीलांचल माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। उसके सो जाने की संभावना हो जाती है, हाँ, किधर नींद आने लिखा है लगती है। सामने? सो जाने की संभावना रहती है, ये बात है। इस प्रकार ये अष्टांग योग चलता है। अब आज का श्लोक चल के हम खत्म करेंगे, क्लास अध्याय खत्म हो जाएगा। बड़ा इंपॉर्टेंट श्लोक है, इस पे थोड़ी चर्चा करके फिर कल कंटिन्यू करें। ठीक है, यही एंड करते हैं, आखिरी श्लोक छोड़ देते हैं, इंपॉर्टेंट श्लोक पर चर्चा कल आराम से करेंगे। तो इस प्रकार जो है हमारा 5वां अध्याय खत्म हो जाएगा। एक श्लोक बचा है बस। और आप लोगों में से बहुत जानकर, आपको पता हमारी कौन सी नंबर की क्लास है आज ये? नहीं पता होगा शायद 96, एक मिनट बताता हूँ, इसी कुछ नंबर की क्लास है। तो मैंने अभी प्लान बनाया है कि हमें 5वां अध्याय कर लें। अब हम 6वां अध्याय करेंगे, उसको भी जल्दी निपटाएंगे।
इसके बाद मैं क्या करूंगा कि मैं भगवत गीता भी चालू रखूंगा और श्रीमद् भागवतम भी चालू करूंगा। क्या ख्याल है आप लोगों का, चलेगा? बढ़िया प्रभु जी, बढ़िया। बिल्कुल थैंक बिल्कुल यू प्रभु आनंद जी। की बात है प्रभु जी। ये तो आपके मुख से भागवतम भी अगर सुनना मिल जाए तो सोने में बहुत सुहागा हो बहुत जाएगा। तो छठे प्रभु जी अध्याय बहुत खत्म कर अच्छा। लिया हम। छठे अध्याय में एक हाँ षटकम हमारा खत्म हो जाता है ना, एक षटकम। तो मैं सोच रहा हूँ कि हम लोग में 3 दिन, प्रभु जी। तो 5 दिन हम लोग क्लास करते हैं, मंडे टू फ्राइडे। उसमें 3 दिन हम भगवत गीता करेंगे, 2 दिन श्रीमद् भागवतम भी चालू कर देंगे, 5 दिन हो गए। शनिवार को हम साथ में जप करेंगे, रविवार को भी साथ में जप करेंगे, और वेरी गुड। रविवार को शाम को दर्शन भी कराएंगे। नहीं हम ना करते हैं प्रभु जी अपने लिए। जी एक एक करके बोलिए, कौन बोल रहे हैं? नीलांबरा विदायत्री कौन है? हाँ, डिस्टरबेंस हो रहा है। ओ हो, राकेश बाबू भी है क्या आज? क्या बात है। राकेश। अच्छा अच्छा। राकेश तो हरे कृष्णा। कैमरा ऑन करके बैठो ना, फिर देखना। कैमरा ऑन है? पता नहीं, आवाज ही नहीं आ रही है। ठीक है, तो फिर हम लोग यहीं पर सतरंग करते हैं। एक श्लोक रहेगा, हम कल करेंगे इसको, तो छठा अध्याय तक इसे चलेंगे, इसका दोनों चालू करेंगे, ठीक है? ओके प्रभु जी, थैंक यू वेरी किसी को कुछ बोलना है, कोई कमेंट है तो कर सकते हैं। यस मनीषा जी, कुछ कहना है? प्रश्न मच। था? आपकी क्लास बहुत अच्छी होती है, बोल दो तुसी। क्या प्रभु जी पहले सुनते नहीं थे, अब सुनने स्टार्ट किए, बड़ा मजा आता है, बोल दो। अभी म्यूट कर लो, आपकी आवाज नहीं आ रही। वो मनीषा जी को कोई प्रश्न पूछना है, रिकॉर्डिंग चलेगी तो डिस्टर्ब होगा। हाँ पूछिए मनीषा जी। प्रभु जी जैसे ना अभी ये वाली बात हुई थी ना, 3 हमारे जैसे मछली, कछुआ और पक्षी का जो एग्जाम्पल लिए गए थे, तो इसमें 3 आपने एग्जाम्पल दिए हैं दृष्टि के लिए, जैसे प्रहलाद महाराज हमेशा एक तो एक चिंतन के लिए, और गजेंद्र हाथी का। तो प्रभु जी इसमें जैसे लिखा है कि जब भगवान ने ये बोला है कि मैं उसी तरीके से, मतलब दृष्टि, चिंतन और स्पर्श से सबका पालन करता हूँ, है ना? तो पर यहाँ पे मेरे को ऐसा लग रहा है स्पर्श का तो समझ आ गया कि गजेंद्र हाथी का भगवान ने स्पर्श से रक्षा करी, पर ना मुझे दृष्टि और चिंतन में कंफ्यूजन है कि भगवान, उसमें तो ये आ रहा है ना कि भक्त चिंतन करता है, तो उसमें भगवान के चिंतन से कैसे रक्षा हुई? भगवान ने चिंतन किया तो रक्षा हुई, मतलब ये थोड़ा सा ऑपोजिट समझ देखिए, देता है। इसको समझिए आप। करो करो। डिस्टरबेंस कहाँ से आ रहा है, कौन बोल रहा है? कहाँ से प्रॉब्लम आ रही है? तो देखिए, ये सिंपल है ना, ये यथा माम प्रभजते ता सती भजामे मैं हम। जब भक्त भगवान का चिंतन करता है तो भगवान भी उसका चिंतन करते हैं। जब भक्त भगवान को देखता है तो भगवान भी उसको देखते हैं। जब भक्त भगवान को स्पर्श करता है तो भगवान भी उसको स्पर्श करते हैं। तो भगवान ने एग्जाम्पल दिया है कि जिस प्रकार मछली दृष्टि से, कछुआ चिंतन से, पक्षी स्पर्श से अपने बच्चों की रक्षा करते हैं, इसी प्रकार मैं अपने बच्चे, बच्चे मतलब भक्तों से है वहां पर। वहाँ नॉन डिवोटीज से नहीं है, मतलब केवल भक्तों से सुविधा कर। भक्त में भी शुद्ध भक्त, मैंने बोली थी ये बात, उनके लिए सुविधा है, वो उनकी रक्षा करते हैं, ठीक है? ये रेसिप्रोकेशन, ठीक है, ठीक है। हाँ, रेसिप्रोकेशन है, जैसे आप करोगे वैसे का वैसे एकदम। थैंक यू। और किसी को कुछ बोलना है, कुछ कमेंट्स, कोई कुछ बोलना? हरे कृष्ण प्रभु जी। यस धनरानी माता जी बोलिए। प्रभु जी भक्तों, फिर आम आदमी की भी तो भगवान रक्षा करते हैं। क्या? जैसे आपने बोला कि शुद्ध भगत की भगवान रक्षा करते हैं, हम्म। कोई आम आदमी है उनकी भी तो भगवान ही रक्षा करते हैं। आम आदमी के लिए माता जी भगवान को कोई लेना देना ही नहीं होता। जीव गोस्वामी अपनी टीका में लिखते हैं क्लियर। आम आदमी मतलब नॉन डिवोटीज, उनकी लाइफ में जो कुछ हो रहा है वो भौतिक प्रकृति को भूल दिया जाता है, वो भौतिक प्रकृति उनको डील करती है उनके जी कर्मों प्रभु। के हिसाब से। आम आदमी के जीवन में भगवान कुछ लेना देना नहीं रखते, बस वो हृदय में बैठकर साक्षी बने रहते हैं, उसकी करतूतों को देखने के लिए गवाह रहते हैं। उपदष्टा उपदष्टा हनुमंता च, ये भगवान बोलते हैं। आम आदमी भगवान को कोई लेना देना नहीं, ठीक है ना? जी प्रभु जी। ये बात धन्यवाद प्रभु जी। प्रभु जी बहुत अच्छा समझाते हो, है। बहुत अच्छा लगता है। धन्यवाद, ठीक है। भगवान ने इतनी बुद्धि दी आपको, और बुद्धि दे बस आप ऐसे अच्छी ही अच्छी। आशीर्वाद आशीर्वाद देते रहिए। जय राधाष्टमी जी, आपको कुछ बहुत बोलना अच्छा है? लगता है प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। ठीक है।
यस नीलांचल माता जी, हाथ उठाया आपने। प्रभु जी, वो ध्रुव महाराज जी ने को शंख लगाया था भगवान ने, जब वो सब प्रार्थनाएं वगैरह भूल गए थे। हाँ बहुत बढ़िया, तो ये भी बिल्कुल एग्जाम्पल बिल्कुल आ सुटे, सकता है। सुंदर एग्जाम्पल स्पर्श का। बहुत अच्छा उदाहरण दिया आपने, थैंक यू वेरी मच, मैं सोच ही रहा मैं था। पूछना चाह रही थी, वैसे आप सब बहुत क्लियर से करते हैं। मैं आपके लिए प्रार्थना नहीं करूंगी, अपने लिए करूंगी कि सब ग्रास्प कर पाऊं, भगवान मुझे इतना वो बना दें कि इतना अच्छा है। मिस हो जाए, कुछ भी मिस हो जाएगा तो बहुत अफसोस रहेगा मुझे। नहीं, आप तो अच्छे मैं से ग्रास हाँ ग्रास जी। कर, आप तो बहुत सालों से गीता पढ़ रहे हो, आप अच्छे से ग्रास करते हो। हाँ, बस आपने इतना अच्छा दे रहे हैं कि मैं सोच रही हूँ कि भगवान मेरे पे कृपा करें। मैं आपका एक एक शब्द प्रयास करूंगी समझने का। बहुत अच्छा बता रहे हैं। आपने गीता पढ़ी है ना हमें सही दोबारा 15-20? मौका नहीं मिलेगा ना प्रभु जी, हमें दोबारा कहाँ ऐसा मौका मिलेगा, पता नहीं। मेरी लाइफ, अब लाइफ कितनी है पता नहीं, ऐसा मौका कब मिलेगा नहीं आपने मालूम। इतना कर लिया कि आपको अगली लाइफ की चिंता नहीं है, आपके पर बड़े बड़े लोगों का आशीर्वाद है, आप चिंता मत करो। आपका जितना एक समय, एक शब्द मेरे हृदय में समाहित हो, ऐसा मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल कीजिए। धन्यवाद आपका। थैंक यू। यस रंगनारायणी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ यही जी। कहना था प्रभु जी कि बहुत अच्छी क्लास, आप हमें ब्लेस करें। मैं भी यही कहना चाहती थी कि हमें बुद्धि मिले कि हम इसको समझ पाए। एक दिन सुनते हैं या दूसरे दिन फिर गायब हो जाता है। बस तो 45 मिनट बस भगवान देते हैं, उसको अपनी स्मरण अपनी स्मरण अच्छे, नहीं है हमारे में ना, चिंतन नहीं है, चिंतन की कमी है। तो वो तो आपने आप हमें ब्लेस करें कि हमारे में ये आ जाए चिंतन की, कि हम चिंतन कर पाए। सुनते तो हैं बट मेडिटेट नहीं करते हैं, तो ये वो कमी है। जैसा कि आपने बताया था ना, 45 मिनट भगवान ने आपको 45 मिनट 1 घंटा दिया हुआ है बाथरूम में, उसका सदुपयोग करना, अब उसका सदुपयोग करने का अभ्यास करना चालू कर दीजिए बस। प्रभु जी ऐसा होता है कि जैसे क्लास आज सुनी ना, तो अगर ये हमें क्लास साथ की साथ मिल जाए तो हम अगर उसको दोबारा रिपीट कर लें तो फिर हम सुबह चिंतन कर सकते हैं। इतने में अगली क्लास आ जाती है, सुबह ड्यूटी चले जाते हैं, वहां टाइम नहीं मिलता, फिर तो शाम को पिछली आए अगली पिछली क्लास क्लास आपको लगे। नहीं मिली थी क्या? कौन सी? पिछली पिछली? क्लास हाँ ये तो मिली थी, पिछली तो फिर मिली थी। तुरंत मिल गई थी पिछली तो, आपको? हाँ पिछली मिल गई थी बट कल मैं थोड़ा बिजी थी, नहीं सुन पाई। हम्म। तो मतलब नहीं नहीं, वो क्लास तो प्रयास वो करेंगे। ठीक है, लेकिन मेन चीज हाँ होती है जी। अभ्यास की माता जी। जब मैं हाँ अभ्यास, मुझे लगता है ना मेडिटेशन का, मैं सोच लेके मैं अभ्यास करना है, तो जो भी क्लास हमने सुनी है पिछले की पिछले सुनी, उसका मेडिटेशन कर सकते हैं। पहले पॉइंट्स बनाना आने हाँ, की बना लिए, फिर उसका मेडिटेशन करना है। ये मैंने यूट्यूब पे देखा था, ये आपके ये रहेंगी ना क्लासेस हाँ सब सारी? सारी है, सब कुछ है अभी मतलब हम इसको स्टार्ट से भी फिर दोबारा से भी शुरू कर सकते हैं, फर्स्ट से। तो आप जो पूछ रहे हो उसका हल ये है कि हमें खुद से अभ्यास करना होगा, आदत में डालना होगा मेडिटेशन का, चिंतन करने का, क्योंकि थैंक यू प्रभु जी। उसी से ही माइंड नरिश होता है। आज आपने बहुत अच्छे से समझाया, ऐसे हमने ये श्लोक कभी नहीं पढ़ा। हम्म, पढ़ा बहुत बार है लेकिन हम्म, ऐसे नहीं पढ़ा। थैंक यू सो मच प्रभु जी। धन्यवाद मुझे, थैंक यू वेरी मच। ओके, हरे कृष्णा, समय हो गया है, कल मिलते हैं अब। नहीं हाँ, कल से मेरा नया बैच चालू हो रहा है, 7 बजे से मेरा बैच चालू होगा, तो मैं 6 से 7 क्लास करूंगा, पौने 6 से पौने 7 करूंगा। ठीक है, मैसेज डाल दूंगा मैं ग्रुप में। हाँ प्रभु जी, 6 से 7 कर लें तो ठीक रहेगा। हमारी 6 बजे तक पहली क्लास होती है। तो भाई पौने 6 बजे करते करते सब लोग आते जान करते 6 लगभग 10 मिनट तो ऐसे ही निकल जाते हैं हमारे, है ना? जी चलो जी। ठीक है। पौने 7 बजे मेरे को एंड करना जरूरी है, ऐसा हो जाता है। ठीक है, ओके, हरे ठीक है। हरे कृष्ण।